जी दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मैथ्स मैजिक के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर 6 जो है लाइंस एंड एंगल्स वो पढ़ने जा रहे हैं। रेखा एवं कोण हिंदी में जिसे कहते हैं, और हिंदी और इंग्लिश दोनों को साथ में लेके चलेंगे। तो ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करते हैं और शुरू करते हैं। तो कुछ आधारभूत पद हैं और परिभाषाएं जिन्हें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो सबसे पहला है रेखाखंड। ठीक है, रेखाखंड क्या होता है? एक ऐसी रेखा जिसके दो अंत बिंदु हो। ठीक है, जैसे कि एक रेखा मैंने दे रखी है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मैं दो बिंदु कर देता हूँ। ठीक है, तो ये जो रेखा है उसका ये एक खंड हो गया, एक भाग हो गया, इसलिए इसे कहते हैं एक रेखाखंड। ठीक है, ज़्यादा लोड लेने वाली बात नहीं है, इजी वे में निकलना है। ठीक है, किरण। किरण क्या होती है? जिसका एक ही अंत बिंदु हो। जैसे कि एक तरफ तो किरण जा रही है जा रही है जा रही है, लेकिन एक तरफ उसका अंत बिंदु है और एक तरफ अनंत, बहुत आगे तक जाती है ये। ठीक है, ये होती है किरण। दूसरा हम लोग आएंगे समरेख बिंदु। समरेख बिंदु क्या होता है? जैसे कि मैंने कोई एक रेखा खींची, उस पे मैं बिंदु खींचा, ये बिंदु ये बिंदु ये बिंदु ये बिंदु, मतलब कि कह सकते हैं कि एक ही रेखा पर उपस्थित बिंदु कौन से होंगे? समरेख बिंदु होंगे। मतलब कि एक रेखा है, उस पर बहुत सारे बिंदु हैं, लेकिन वो एक ही रेखा पर स्थित हैं प्रॉपर तरीके से, तो वो समरेख बिंदु होते हैं। दूसरा होता है असरेख बिंदु। जो रेखा पर ना हो, जो एक रेखा पर ना हो, अलग अलग जगह पे हो। ठीक है, एक रेखा पर स्थित नहीं होती है। कैसे? जैसे कि मैंने ये रेखा खींची, एक बिंदु यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक इस रेखा पे, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर, तो ये क्या होती है? समरेख बिंदु नहीं होता है। ठीक है, तो ये कुछ परिभाषाएं थी जिसको ये चैप्टर स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। आपको पता होना चाहिए कि रेखाखंड क्या होता है, आपको पता होना चाहिए किरण क्या होती है, आपको पता होना चाहिए संरेख बिंदु क्या होता है, आपको पता होना चाहिए असंरेख बिंदु क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लिखा है मैंने कोण। अब कोण के बारे में पता करते हैं कि कोण होते क्या। देखो, जब दो किरणें एक ही बिंदु से निकले, एक ही बिंदु से निकले, जैसे कि मैंने एक बिंदु बनाया, उसकी एक किरण इधर जा रही है और एक किरण इधर जा रही है। ठीक है, तो ये क्या बनाएगी? कोण बनाएगी अपने बीच में। ठीक है, तो दो रेखाओं का एक अंत बिंदु है और दोनों अनंत तक जा रही हैं। ठीक है, और एक बिंदु से निकलनी चाहिए दो किरणें। ठीक है, तो ये क्या है? अपने कोण कहलाते हैं। ठीक है, अब मुझे आपको बताने हैं कि कोणों के प्रकार। कोण किस किस प्रकार के हो सकते हैं, किस किस प्रकार के नहीं होते हैं। पहला होता है न्यून कोण। ऐसा कोण 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का कोण क्या कहलाता है? न्यून कोण कहलाता है। दूसरा मैं बोलूं तो समकोण। 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। ठीक है, तीसरा मैं लिखूं तो वो है अधिक कोण। अधिक कोण वो होता है जो 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच होता है। ठीक है, के बीच। उसके बाद एक कोण होता है हमारा ऋजु कोण। कौन सा कोण? ऋजु कोण। ऋजु, री ऐसे नहीं, मैं आपको बताता हूँ। ये वाला तरह के पीछे फिर ऋजु कोण,
ये होता है रिजु लिखने का सही तरीका, या फिर इसको हम सरल कोण भी कहते हैं। ठीक है, जो 180 डिग्री क्या होता है, सरल कोण इसलिए कहते हैं क्योंकि एक बिंदु है, एक किरण इधर जा रही और एक किरण जस्ट इधर जा रही, तो ये कोण जो होता है वो 180 डिग्री का हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है एक कोण जो होता है प्रतिवर्ती कोण। कौन सा कोण? प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण किसे कहते हैं? जो 180 डिग्री से शुरू होता है और 360 डिग्री के बीच खत्म होता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना एक प्रतिवर्ती कोण। तो मैंने आपको कितने कोण बताए देखिए, एक तो हो गया न्यून कोण जो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होता है, एक होता है सम कोण जो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, एक होता है अधिक कोण जो 90 डिग्री से 180 के बीच में होता है, एक होता है रिजु कोण जो होता है 180 डिग्री का, एक होता है प्रतिवर्ती कोण जो होता है 180 से 360 डिग्री का। मतलब यहाँ पे एक पार्टीशन फिक्स कर रखा है कि 0 से 90 वाले न्यून कोण है, 90 डिग्री वाला सम कोण है। ठीक है, 90 से 180 डिग्री वाला क्या है? अधिक कोण है। 180 वाला क्या है? रिजु कोण। और 180 से 360 पूरा जो है वो प्रतिवर्ती कोण है। ठीक है, तो ये पार्टीशन इन्होंने कर रखे हैं, इस तरीके से कोणों को अलग कर रखा है। ठीक है, अभी आपको एक चीज और पढ़नी है, वो है पूरक कोण। क्या? पूरक कोण। पूरक कोण वो होते हैं, अगर कोई कोण A है और कोण B है, अगर इन दोनों को जोड़ दूं और इन दोनों का कोण का मान 90 डिग्री होना, तो ये पूरक कोण कहलाता है। ठीक है, और वैसे ही समपूरक कोण किसे कहते हैं? समपूरक कोण, दो कोण हैं A और B, अगर उनको जोड़ूं और उनके कोण का मान 180 डिग्री हो तो वो समपूरक, एक दूसरे के समपूरक कह सकते हैं। ठीक है, समपूरक कोण है। ठीक है, और एक चीज आपको पढ़नी है, अपना आसन्न कोण। ये थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। जैसे कि मैं यहाँ पे एक कोण बना रहा हूँ, इसके बीच में मैंने एक लाइन और बना दी। ठीक है, एक कोण ये रहा और एक कोण ये A ये B है। ठीक है, यहाँ पे तीर का निशान है। ठीक है, अभी इसमें क्या होगा? आसन्न कोण में कंडीशन नंबर 1 क्या है कि एक भुजा उभयनिष्ठ होगी। एक भुजा उभयनिष्ठ मतलब कि ये देखो, ये वाली जो भुजा है ना, ये उभयनिष्ठ है। मतलब कि इस कोण को बनने में ये भुजा यूज हो रही है और इस कोण को बनने में, बी कोण को बनने में भी ये भुजा यूज हो रही है। मतलब दोनों की भुजा एक है, तो ये उभयनिष्ठ भुजा है। दूसरा, एक शीर्ष होगा। देखो शीर्ष एक ही है दोनों का। ठीक है, उभयनिष्ठ होगा। ठीक है, और तीसरा होगा जो, जैसे कि ये तो उभयनिष्ठ भुजा है, लेकिन इन दोनों कोण की अन्य भुजा जो होगी वो उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत तरफ होगी। एक इस तरफ होगी और एक इस तरफ। देखो एक भुजा तो ये रही, एक भुजा ये रही, तो ये कह सकते हैं कि अन्य भुजा जो है वो उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत होगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आसन्न कोण। हमने कौन कौन से कोण पढ़े? एक तो सबसे पहले हमने पढ़ा न्यून कोण, फिर पढ़ा सम कोण, फिर पढ़ा अधिक कोण, फिर पढ़ा सरल कोण, फिर पढ़ा प्रतिवर्ती कोण, फिर पूरक कोण जिन दो कोणों का मान 90 डिग्री हो जाए, समपूरक कोण जिन दोनों का मान 180 डिग्री हो जाए, एक आसन्न कोण। ठीक है, जब दो कोण एक ही उभयनिष्ठ भुजा से मिलकर बने होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। कोणों का रेखिक युग्म किसे कहते हैं? ठीक है, जैसे कि दो आसन्न कोणों का योग अगर 180 डिग्री हो ना, तो उसे रेखिक युग्म कहते हैं। देखिए एक सरल लाइन है। ठीक है, एक यहाँ से जा रही है, एक यहाँ से जा रही है। मैंने यहाँ पे एक लाइन खींच दी, तो ये आसन्न कोण बन गया। देखो एक कोण ये A है, ये B। कोण B को बनाने के लिए भी ये रेखा यूज हो रही है। ठीक है, इस तरफ। कोण A को बनाने के लिए भी ये रेखा यूज हो रही है इस तरफ। ठीक है, तो ये है तो आसन्न कोण। तो ये कह सकते हैं, यदि आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री हो, क्या हो सकता है? देखो
ये 180 डिग्री। एक फ्लैट लाइन होता है ना, तो उसका मान हमेशा 180 डिग्री होता है, ठीक है। और उसके बीच में अगर कोई भी रेखा आ गई है ये, तो ये उपनिष्ठ रेखा बन गई है। तो इन दोनों का कोण का मान तो है तो 180 डिग्री ही। तो ऐसा कोण, आसन्न कोण जिनका योग 180 डिग्री हो जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, कोणों का रेखिक युग्म कहा जाता है, ठीक है। एक हमें पढ़ना है शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, आगे लिखा हुआ था। जैसे कि अगर दो रेखा हैं जो एक दूसरे को काट रही है, ठीक है, सिर्फ दो रेखा एक दूसरे को एक बिंदु पे काट रही है, तो इसके आमने सामने वाले कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कोण ए, कोण ए, कोण बी, कोण बी, मतलब कोण ए बराबर है, कोण बी बराबर है, ठीक है। ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, ठीक है। तो कह सकते हैं जब दो सीधी रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। तो आमने सामने के कोण कौन से कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। कोण कहलाते हैं, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई, शीर्षाभिमुख कोण कैसे कहते हैं। कोई भी दो रेखा अगर एक दूसरे को काटे, कैसे भी काटे, अगर ये ऐसे भी काट लें तो भी ये कोण बराबर होगा, ये कोण बराबर होगा, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखने वाली है। आगे चलते हैं। अब मैंने यहाँ पे टॉपिक लिखा प्रतिच्छेदी रेखा, अप्रतिच्छेदी रेखा। देखो प्रतिच्छेदी रेखा किसे कहते हैं, जो एक दूसरे को काटे। तो ये कौन सी हो गई, प्रतिच्छेदी रेखा हो गई, ठीक है। और अप्रतिच्छेदी रेखा जो एक दूसरे को काटे ही नहीं, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस मेंटेन रहे, आगे जाके कभी ना काटे, ठीक है, कितनी भी दूर चली जाए, ठीक है, कभी नहीं काटेगी एक दूसरे को। तो ये कौन सी होती है, अप्रतिच्छेदी रेखा है। या फिर ऐसी रेखा जो आगे कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, उन्हें समांतर रेखा भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रतिच्छेदी और अप्रतिच्छेदी रेखा। आगे चलते हैं। एक कुछ अभिग्रहित है 6.1। पहला अभिग्रहित एज इट इज लिख के आया यहाँ पे। यदि एक किरण है, चलिए, एक रेखा पर खड़ी हो, ये किरण रही, ये एक रेखा पे खड़ी है, तो इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री हो। सीधी सी बात है, ये रेखा जो है उसका मान कितना होता है, 180। अब ये किरण कहीं पे भी खड़ी रहे, ऐसे खड़ी रहे, वैसे खड़ी रहे, ऐसे खड़ी रहे, लेकिन दोनों कोणों का अगर मैं मान ज्ञात करूंगा तो मुझे 180 मिलेगा, सीधी सी बात है। तो याद कीजिए कि जब दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो वो एक रैखिक युग्म बनाते हैं, हमने पढ़ा है ये चीज़, ठीक है। 6.2 यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री है तो उनकी उभयनिष्ठ भुजाएं एक रेखा बनाती है। समझ में आया। जैसे कि दो आसन्न कोण मैंने लिख दिए, एक ये और एक कोण मैंने लिख दिया ये, तो इसकी जो उभयनिष्ठ भुजा है ना, वो एक रेखा पर होगी, सीधी सी बात है, ठीक है। और इन दोनों अभिग्रहितों को मिलाकर रैखिक युग्म अभिग्रहित बनता है। मतलब ये दोनों, सीधी सी बात है, एक दूसरे के ऑपोजिट चीज़ें दे रखी हैं, ठीक है। ज़्यादा इतना विचार करने की सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रमेय, इस प्रमेय को रट लो। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। मैंने आपको बताया है, जैसे कि चलो इसको प्रूव करते हैं हम। जैसे कि मैंने ये कोण दे रखा है ए, ये कोण दे रखा है बी, ये कोण दे रखा है सी, ये कोण दे रखा है डी, ठीक है। और ये क्या हो गया, हमारी रेखा हो गई। इन रेखा के पॉइंट को भी नाम दे दो, कोई इशू नहीं है। अगर कोण ए है, ठीक है, ये तो पूरी रेखा है ना, तो इस कोण का मान क्या हो गया, 180 डिग्री। कोण ए प्लस कोण बी क्या है, 180 डिग्री, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, ये भी तो एक रेखा है, इन दोनों का कोण का मान क्या हो गया, कोण बी प्लस कोण सी बराबर भी 180 डिग्री, ठीक है। अगर तो इन दोनों कोण को मैं एक दूसरे के बराबर ले लूँ, कोण बी बराबर कोण बी प्लस कोण सी, ठीक है। बी से बी कट गया, मुझे क्या मिल गया, कोण ए प्लस कोण सी।
सॉरी, मुझे क्या मिल गया, कोण ए इज इक्वल टू कोण सी मुझे मिल गया। ठीक है, तो ये देखिए आमने सामने के कोण बराबर है। ठीक है, तो इसी तरह हम कह सकते हैं, अगर मैं पहले इनको ले लूँ इज इक्वल टू 180, फिर इन दोनों को ले लूँ 180, दोनों को बराबर करूँगा ना, तो मुझे बी, कोण बी और कोण डी भी बराबर मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ी सी समझनी है। एग्जाम्पल नंबर 1 है, आकृति 6.9 मैंने दे रखी है यहाँ पे। रेखाएं पी क्यू और आर एस परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। ठीक है, यदि कोण पी ओ आर और आर ओ क्यू 5:7 है। देखिए जब अनुपात दे रखा है, ठीक है, क्या दे रखा है 5:7, अनुपात को हटाना है तो अनुपात के पीछे आप एक काम करो, x लगा दो। ठीक है, कोण का मान आ जाएगा, कोण का मान आ गया। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, पी ओ आर का मान 5x है और आर ओ क्यू का मान 7x है। तो सभी कोण याद करना है। ठीक है, इस कोण का नाम मैं दे देता हूँ ए, ये बी, ये सी और ये डी है। ठीक है, अब मुझे बताओ ये एक पी क्यू क्या है, एक सिंगल रेखा है, इन दोनों कोणों का मान क्या होगा 180 डिग्री ना। चलिए, तो रेखा पी क्यू एक सरल रेखा है, इस कारण कोण ए प्लस कोण डी क्या हो जाएगा 180 डिग्री। कोण ए क्या दे रखा है 5x, कोण डी क्या रेखा है 7x बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे इसे, 12x बराबर 180 डिग्री। x का मान आपके पास क्या आ जाएगा 15 डिग्री आपके पास आ जाएगा। जब इन्हें काटेंगे आप तो x बराबर 15 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब x का मान जो है ना मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, तो कोण पी ओ आर क्या हो गया 5 × 15, कोण कौन सा आर ओ क्यू क्या हो गया 7 × 15। ठीक है, तो ये कितना हो गया 75, ये कितना हो गया 105 डिग्री। चलो ये दोनों कोण तो आ गए, ये वाला आ गया, ये वाला आ गया। लेकिन अभी आपको पता है कि ये शीशाभिमुख कोण है। देखो ये रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। तो कोण सी भी कोण ए के बराबर होगा, शीशाभिमुख कोण होंगे, और कोण डी भी कोण बी के बराबर होगा। तो कह सकते हैं ये भी 75 डिग्री का है, ये भी 75 डिग्री का है, ये 105 डिग्री का है और ये भी 105 डिग्री का। आज चीज़ समझ में, बस ये सभी कोण अपने आ गए। चलिए आगे चलते हैं। क्या कह रहे हैं कि आकृति 6.10 यहाँ पे दे रखी है, किरण ओ एस पी ओ क्यू पर खड़ी है, ओ एस पी ओ क्यू पर खड़ी है। ठीक है, किरण ओ आर ओ टी क्रमशः क्या है पी ओ एस कोण, इस कोण का समद्विभाजक ये है और इस कोण का समद्विभाजक ये है। ठीक है, तो पी ओ एस कोण का मान क्या दे रखा है x दे रखा है, मतलब इस पूरे कोण का मान क्या दे रखा है x दे रखा है। तो मुझे बताओ आर ओ टी का मान क्या होगा, कोण आर ओ टी, इस कोण का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा, देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मुझे बताइए कोण पी ओ एस क्या दे रखा है x दिया हुआ है। ठीक है, तो मुझे बताइए कोण आर ओ एस क्या है। आर ओ एस आधा है, किसका आधा है कोण पी ओ एस का आधा है, राइट, ये कह सकते हैं ना। अभी मुझे बताओ कोण एस ओ टी क्या है, कोण एस ओ टी क्या है, आधा है किसका एस ओ क्यू का, किसका एस ओ क्यू का आधा है कोण एस ओ टी। अब मुझे बताओ इस कोण का मान x इन्होंने दे रखा, चलो मेरी मर्जी से इस कोण का मान मैं y कर देता हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, सिर्फ कोण आर ओ एस, यहाँ पे क्या दे रखा पी ओ एस का मान x दे रखा है तो x/2 हो गया, और यहाँ पे कोण एस ओ क्यू का मान कोण एस ओ टी का मान क्या दे रखा है, मैंने यहाँ पे y माना है एस ओ क्यू को और y/2 कर दिया। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब आगे बात करते हैं कि ओ एस जो है वो पी ओ क्यू पर खड़ी है, तो मैं ये कह सकता हूँ कोण x जो है और कोण y जो है वो 180 डिग्री का है। ठीक है, ये कोण x है और ये कोण y है, ये दोनों मिला के
टोटल 180 डिग्री का बना रहे हैं ना, ठीक है। तो कोण x का मान क्या दे रखा है ये बताइए मुझे, ROT। देखिए अब मैं आपको बता रहा हूँ, 180 डिग्री दे रखा है, कोई बात नहीं। अब मुझे बताओ हमें ज्ञात क्या करना है, ROT, ये कोण का मान ज्ञात करना है, ठीक है। कौन से कोण का मान ज्ञात करना है, इस कोण का मान ज्ञात करना है ना। चलिए, तो कोण ROT किससे मिलके बना हुआ, एक कोण तो इससे मिलके बना हुआ और इससे मिलके बना हुआ, तो कह सकते हैं कोण ROS प्लस कोण SOT। ROS और SOT की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख रखी है, ठीक है। ऊपर ये देखो, ये रही और ये रही। अब इसे सॉल्व करते हैं, दो लघुत्तम आ जाएगा x प्लस वाई। अब x प्लस वाई की वैल्यू मैंने यहाँ पे 180 लिख रखी, क्योंकि ये क्या है, x प्लस वाई 180 डिग्री एक सरल रेखा पर है। इस कोण का मान x है, इस कोण का मान y है, तो दोनों मिला के 180 होगा ना। तो 180/2 तो कितना हो गया, 90 डिग्री। कोण ROT क्या है, 90 डिग्री, ठीक है। चलिए आगे चलिए, 6.11 पिक्चर दे रखा है एक, OP, OQ, OR और S 4 किरणें हैं। सिद्ध कीजिए कि तीनों को मिला के 360 डिग्री होता है। सीधी सी बात है, एक बिंदु है, उसके चारों ओर का कोण कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। एक रेखा मैं दे रहा हूँ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो कोण का मान है वो 360 डिग्री का होता है, ठीक है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, मैं काम करता हूँ, इस रेखा को ऐसे जोड़ देता हूँ और इसका नाम मैं दे देता हूँ T, ठीक है। मैंने रचना कर दी। अब मैं ये लिख सकता हूँ TOQ एक रेखा है, राइट। तो अपन ये कह सकते हैं कोण TOP प्लस कोण POQ 180 डिग्री होगा। हाँ, एक रेखा पे कोण 180 डिग्री होता है। अब ये कोण, ये कोण, ये कोण, इन तीनों को जोड़कर भी 180 होगा जी, इस तरफ भी होगा। तो चलिए लिख दें कोण TOS प्लस कोण SOR प्लस कोण ROQ बराबर 180 डिग्री, ये मैंने लिख दिया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देता हूँ मैं, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, ठीक है, जोड़ दो। कोण TOP प्लस कोण POQ, समीकरण 2 का कोण कौन सा है, TOS प्लस कोण SOR प्लस कोण ROQ बराबर 180 प्लस 180, ठीक है। TOP जो है, TOP और POQ को मिला के कौन सा कोण बन रहा है, बताइए, कुछ कोण बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। TOS, अच्छा हमने यहाँ पे ये तो रेखा खींची थी ना, अब मुझे ये कोण, इन दोनों को कोण को मिला देना है, बाकी सब तो एज इट इज आ जाएगा। देखो कोण TOP, ये TOP और TOS मिलके क्या बनेंगे, POS मिलेगा। इन दोनों कोण को मिलके क्या, कौन सा कोण बन जाएगा, कोण POS। बाकी एज इट इज लिख दो, प्लस कोण POQ प्लस कोण SOR प्लस कोण ROQ, ठीक है, मिलके क्या होगा 360 डिग्री। आ गया आंसर हमारा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्नावली नंबर 6.1 तक आ गए हम लोग। 6.13 आकृति दे रखी है, क्या बोल रहा है, रेखा AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रही है। AB और CD A पर प्रतिच्छेद कर रही है। AOC और BOE, इन दोनों को मिला के अगर इसको मैं x बोल दूँ, इसको मैं y बोल दूँ, तो यहाँ लिख सकता हूँ x प्लस वाई बराबर 70 डिग्री है मेरे पास, ठीक है, यहाँ पे दे रखा है। और BOD ये जो कोण है ना, ये 40 डिग्री दे रखा है, ठीक है, कोई बात नहीं, ये 40 डिग्री दे रखा है। इस कोण को मैं क्या कर देता हूँ, 40 डिग्री लिख देता हूँ। अच्छा मुझे ये बताइए, इस चित्र को मैं एक बार वापस बना रहा हूँ, देखिए ये एक रेखा है, ऐसे है ये, तो मुझे बताओ ये कोण और ये कोण बराबर होगा, तो ये 40 है, तो कोण x कितना होगा, 40 डिग्री होगा, ठीक है। तो कह सकते हैं ना शीर्षाभिमुख कोण, कोण BOD प्लस
कोण बी ओ डी इज इक्वल टू कोण एक्स इज इक्वल टू 40 डिग्री। अगर ये 40 है तो x का मान मैं यहाँ 40 लिख के y का वैल्यू मुझे मिल जाएगी। तो 40 प्लस y इज इक्वल टू 70। y का मान क्या आ गया 30 डिग्री। तो यहाँ पे y का मान क्या आ गया 30 डिग्री। तो मैंने y का मान भी निकाल लिया है। अभी मुझे कौन सा कोण का मान ज्ञात करना है, COE का मान ज्ञात करना है और ये प्रतिवर्ती ज्ञात करना है। और क्या ज्ञात करना है, कोण BOE मिल गया मुझे 30 डिग्री। BOE का मान कितना आ गया मेरे पास 30 डिग्री आ गया है। ठीक है, अब मुझे बताओ कोण AOC जो है, ठीक है, कोण COB जो है वो 180 डिग्री है। ठीक है, टोटल मिला के है ना, क्योंकि ये पूरी रेखा है एक। ठीक है, इस कोण का मान क्या हो जाएगा, देखो ये 40 है, ये 30 है, 70 हो गया, 180 मतलब ये 110 डिग्री हो गया। ठीक है, प्रतिवर्ती निकालना मतलब मुझे कौन सा कोण निकालना पता है आपको, प्रतिवर्ती बोला है तो मुझे ये कोण निकालना है, ये वाला, इस रेखा से लेके इस रेखा तक का कोण। तो मैं 360 में से 110 माइनस कर देता हूँ, मुझे क्या मिल जाएगा 250। ये आ गया हमारे दोनों आंसर। ये कितना हो गया 250 डिग्री हो गया। ठीक है, चलिए आकृति 6.14 है। ठीक है, रेखा क्या दे रखी है, एक्स वाई एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रही है, एक्स वाई और एम एन। ठीक है, और पी ओ वाई 90 डिग्री दे रखा है ये। ठीक है, और ए बी ये जो दे रखा है वो देखो यहाँ पे 2x लिख सकता हूँ, यहाँ पे 3x लिख सकता हूँ। अब मुझे ये बताओ 90 प्लस 2x प्लस 3x बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक रेखा पर है ना। तो चलिए इस 90 को इधर ले जाऊँ और इन दोनों को जोड़ दूँ, 5x बराबर 90 डिग्री, x बराबर कितना हो गया 45। इस कोण का मान कितना हो गया, इस कोण का मान कितना हो जाएगा बताइए। सॉरी, x बराबर कितना हो गया 18 डिग्री। दिमाग कहीं और रहता है ना तो प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, 18 डिग्री हो गया। तो इस कोण का मान 3 इंटू 18 कितना हो गया 54। ठीक है, और 2 इंटू 18 कितना हो गया मेरे पास 36। ठीक है, अब मुझे ये क्या कह रहे हैं बताइए कि कौन सी ज्ञात करना है, ये वाला कोण ज्ञात करना है। ठीक है, अगर दो रेखाएं हैं, ये रेखा और ये जो रेखा है और ये जो रेखा है वो एक दूसरे को एक बिंदु पे काट रही है, तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, बिल्कुल होगा। तो ये 18 प्लस 90 है, कितना हो गया 108 डिग्री हो गया। कितना होगा 108 डिग्री हुआ, सॉरी 18 नहीं है, ये 36 है। देखिए ये 36 है ना इस कोण का मान, और ये 90 डिग्री है ना, ये 36 कितना हो गया 126 हो गया 126। ठीक है, तो इस कोण का मान इस कोण के बराबर होगा, तो ये भी 126 होगा। आ गया आपका आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। 6.15 दे रखी है, कोण POR कोण PRQ PQR बराबर है, ये कोण और ये कोण बराबर है। ठीक है, तो मुझे ज्ञात करना है ये कोण और ये कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना, इसको इम्पोर्टेंट कर देना और ये लाइन याद भी कर देना इस पिक्चर के साथ। ठीक है, अभी मुझे ये बताओ, चलिए ये कौन है, एक कोण ये रहा, एक कोण ये रहा, तो कोण PQS और कोण PQR जो है उसको मैं 180 डिग्री लिख दूँ। वैसे ही इस कोण को और इस कोण को 180 डिग्री लिख दूँ। कैसे लिख दूँ, PRQ प्लस PRT बराबर 180 डिग्री है। ठीक है,
अब ये दोनों 180 डिग्री तो एक दूसरे के बराबर कर दूँ इसको मैं, ठीक है। पी क्यू एस प्लस कॉन पी क्यू आर इज इक्वल टू कॉन पी आर क्यू प्लस कॉन पी आर टी। क्वेश्चन में क्या लिखा है, पी क्यू आर पी आर क्यू के बराबर है। पी क्यू आर कहीं दिख रहा है आपको, पी क्यू आर, तो इसको एक काम करो, क्या लिख दो, पी आर क्यू, ठीक है। और ये पी आर क्यू तो है ही, और कौन, पी आर टी। ये पी आर क्यू से पी आर क्यू कट गया। अब जो एज इट इज क्वेश्चन में लिखा है ना वो हमें मिल गया। देखिए सिद्ध करना कोई बड़ी बात नहीं है, आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड। एक्स प्लस वाई बराबर w प्लस जेड दे रखा है, ठीक है। सिद्ध कीजिए ए ओ बी एक रेखा है। कैसे करेंगे इसको, चलिए। अच्छा, तो x प्लस वाई प्लस w प्लस जेड क्या होगा, 360 डिग्री होगा टोटल। एक बिंदु है, ठीक है। चारों ओर कोण कितना होगा, 360 डिग्री ही होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। 360 डिग्री अगर ये है और दिया क्या है मुझे, x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड दे रखा है। या तो x प्लस वाई की जगह मैं w प्लस जेड लिख देता हूँ, हाँ लिख दो। w प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2w प्लस 2z इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2 को कॉमन ले लाऊँ, w प्लस जेड बराबर 360 और w प्लस जेड बराबर 180 डिग्री। अब मैं कह सकता हूँ w और z का मान 180 डिग्री है, तो ए और बी एक रेखा है, क्योंकि 180 डिग्री जो होता है वो एक रेखा ही बनाती है, ये 180 डिग्री, ठीक है। ये हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। पी ओ क्यू एक रेखा है, किरण ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है, ठीक है, मतलब ये 90 डिग्री है। ओ पी ओ आर के बीच ओ एस एक अन्य किरण है, ये अन्य किरण है। तो सिद्ध कीजिए आर ओ एस का मान क्या होगा, 1/2 ऑफ क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। पी ओ क्यू एक रेखा है, ठीक है, उस पर किरण ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है, मतलब कि ये 90 डिग्री है। तो ये पूरा कोण भी क्या होगा, 90 डिग्री, क्योंकि इन दोनों मिला के 180 डिग्री हो रहा है। अब मुझे बताओ कि ओ पी ओ आर एस के बीच में ओ एस एक अन्य किरण है, ठीक है। तो मुझे ये बताना ना, आर ओ एस बताना है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले तो मुझे ये पता है ना कि पी ओ आर और आर ओ क्यू दोनों 90 डिग्री है, ठीक है। अब मैं ये कह सकता हूँ कि ये वाला कोण और ये वाला कोण मिला के 90 डिग्री होगा, बिल्कुल कह सकते हैं। कोण पी ओ एस प्लस कोण एस ओ आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या, ये बताना मुझे एक बार, ठीक है। जो पी ओ एस है, ठीक है, उसमें मैंने आर ओ एस जोड़ा है, तो ये मुझे 90 डिग्री मिला है, ठीक है। अगर मैं क्यू ओ एस में से आर ओ एस निकाल दूँ तो भी मुझे 90 डिग्री मिलेगा। देखो, इस कोण में से ये वाला कोण मैं निकाल दूँ, ये निकाल दिया मैंने, बचा क्या, ये वाला ही मिला। तो मुझे थोड़ा सा कान टेढ़े पकड़ने पड़ेंगे। देखिए कैसे, कोण पी ओ एस प्लस कोण एस ओ आर इज इक्वल टू कोण क्यू ओ एस माइनस कोण एस ओ आर, ठीक है। अब देखो एस ओ आर दोनों जगह है, एस ओ आर को एक तरफ ले लो और पी ओ एस को इस तरफ ले जाओ। 2 SOR इज इक्वल टू क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस। अब इस दो को इधर पक्षांतरण कर दो, तो कोण एस ओ आर इज इक्वल टू 1/2 कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस। ये आ गया आपका आंसर। आर ओ एस या एस ओ आर मैंने लिख दिया है यहाँ पे, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है, देखिए। कोण एक्स वाई जेड 64 डिग्री है। यदि एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया है,
ठीक है। चलिए मैं काम करता हूँ, एक मैंने बना दी कोई भी रेखा एक्स और जेड। चलो एक कोण बना देता हूँ मैं, कोण एक्स वाई जेड। ये क्या हो गया 64 डिग्री। मुझे बताओ, और एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया, इस कोण को, इस लाइन को P तक मैंने बढ़ा दिया। ठीक है, ठीक है। दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए। किरण वाई क्यू वाई, यदि किरण वाई क्यू जेड वाई पी को समविभाजित करती है, समद्विभाजित, ये क्यू है, ठीक है। तो कोण एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती क्यू वाई पी मतलब कि प्रतिवर्ती ये होगा है ना क्यू वाई पी का, तो उसके मान ज्ञात करना। अच्छा मुझे ये बताओ, सीधी सी बात, नो बकवास, ठीक है। कोण एक्स प्लस वाई सॉरी कोण एक्स वाई जेड, ठीक है, प्लस कोण जेड वाई पी, क्या हो गया 180 डिग्री हो गया। कोई डाउट है? ये एक लाइन है पूरी सीधी, ठीक है। ये वाला कोण, ये वाला 180 डिग्री होगा। तो मुझे बताओ एक्स वाई जेड का मान क्या है 64, ठीक है। जेड वाई पी को ऐसे रहने दो 180, ठीक है, और यहाँ पे प्लस है सॉरी, ठीक है। और जेड वाई पी का मान क्या निकल गया 116 डिग्री, जेड वाई पी, ठीक है, ये 116 डिग्री है, ठीक है। अभी मुझे ये बताओ, कोण जेड वाई क्यू जो है और कोण क्यू वाई पी दोनों बराबर होंगे, क्योंकि ये समद्विभाजक है इस कोण का। तो ये कोण दोनों बराबर होंगे। यहाँ लिखा हुआ समद्विभाजित करती है, समान दो भागों में विभाजित कर रहे। तो मैं इसको 116/2 कर सकता हूँ, मतलब कि एक कोण 58 डिग्री का है, मतलब ये भी 58 डिग्री का है और ये वाला कोण भी 58 डिग्री का है, ठीक है। अब मुझे बताओ, कोण एक्स वाई क्यू का मान क्या हो गया 64 + 58, कितना हो गया? ये हो जाएगा अपना 122 डिग्री। चलो ये आ गया। और प्रतिवर्ती कोण कौन सा है? मुझे ये वाला कोण निकालना है। अगर ये 58 है तो 360 में से 58 हटा दूँ, ठीक है। क्या मिल गया 302 डिग्री, प्रतिवर्ती कोण ये मिल गया। बस दोनों चीज़ें हमें मिल गई है। अच्छा अब हम लोग आ रहे हैं तिर्यक रेखा पे। अच्छा दो कोई रेखा है समांतर, उसके ऊपर कोई मैं तिर्यक रेखा खींच रहा हूँ, तो कुछ कोण बनते हैं। देखो इस कोण का मान 1, इसको 2 कर देते हैं, ठीक है, इसको 3, इसको 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8, ठीक है। अब इसमें मैं आपको नोट करवा रहा हूँ बाह्य कोण कौन से हैं। ये देखिए, कोण 1 बाह्य है, कोण 2, कोण 8 और कोण 7, जो बाहर के कोण हैं। ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ठीक है। अंतर कोण कौन से हैं? अंदर के कोण कौन से? अंदर वाले 3, 4, 5, 6 कोण, 3, 4, 5, 6। तो संगत कोण क्या होते हैं ये पता होना चाहिए। इसमें ये चीज़ें सारी इंपॉर्टेंट है। संगत कोण मतलब एक दूसरे के समान, जैसे कि कोण 1 और कोण 5, कोण 1 व कोण 5, ठीक है। कोण 2 और कोण 6, कोण 6 देखो दिशा एक ही है, इस दिशा में और ये भी इसी दिशा में, ठीक है। कोण 4 व कोण 8 कर सकते हैं, ठीक है। और कोण 3 व कोण 7 कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया संगत कोण। एकांतर अंतर कोण कौन से? एकांतर कोण होते हैं जो Z बनाते हैं, यहाँ से ऐसे। तो ये देखो ये Z बन रहा है ये, तो एकांतर कोण कौन से होंगे? कोण 4 व कोण 7, सॉरी
कोण 4, एक ये कोण और एक ये कोण, कोण 6, ठीक है। कोण 3 व कोण 5, कोण 3 व कोण 5, देखिए ये एकांतर हो गया, एक ये भी एकांतर हो गया, ठीक है। ऐसे भी z बन रहा है, ठीक है। अब बाह्य एकांतर कौन से होंगे, एक तो 2 और 8, बाह्य एकांतर कौन से होंगे, कोण 2 व कोण 8, ठीक है। कोण 1 व कोण 7, ठीक है, ये बाह्य एकांतर हो गया। अब मुझे बताओ तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने हुए कोण कौन से, कोण 4 और कोण 5, कोण 3 और कोण 6, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा कुछ संबंध है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कैसे। देखिए एक तो संगत कोण, ठीक है, एकांतर कोण, ठीक है, बाह्य कोण, और अंतःकोण। ये सारी चीजें हमने पढ़ी हैं। मैं आपको बस ये बताने वाला हूं अब कि प्रॉपर तरीके से जो संगत कोण होते हैं व एकांतर कोण होते हैं वो दोनों बराबर होते हैं। कैसे, तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि कोण 4 बराबर कोण 6 है, कोण 5 बराबर कोण 3 है, कोण 1 बराबर कोण 5 है, ठीक है। ऐसे मैं यहाँ पे कह सकता हूँ, ठीक है। कोण 1 कोण 2 कोण 6 के बराबर है, तो ये दोनों कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और ये चीज़ समझ में आ गई, बस इतनी चीज़ें समझनी, इन कोणों का मान समझना है कि कौन किसके बराबर है, ठीक है। और ज़्यादा इतना हेडेक नहीं लेना है। आगे चलते हैं। प्रमेय दे रखिए, वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हो परस्पर समांतर होती है। मैंने बोला कि एक रेखा, दो रेखाएं ये हैं, ठीक है। और मैंने बोला कि रेखा ए, रेखा बी और रेखा सी। मैंने बोला कि रेखा सी जो है वो ए के समांतर है, तो मैं बोलूँगा अगर ए के समांतर है तो रेखा बी भी समांतर होगी इसके, रेखा सी भी समांतर होगी, एक रेखा और खींच दूँ तो डी भी समांतर होगी, एफ भी समांतर होगी। बस ये है, और इसको थोड़ा सा याद करना है, ठीक है, याद कर लेना इसे प्रॉपर तरीके से। चलिए अब देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, पी क्यू और आर एस क्या है, समांतर है। एम ओ क्यू 135 दे रखा है, एम वाई आर 140 दे रखा है, 40 दे रखा है ना। देखो इसके बीच में हमने एक लाइन खींच दी। देखो ये दोनों कोण जो है ना वो क्या है, देखो ये एकांतर कोण है, 135 डिग्री हो गया। देखो ये भी एकांतर है, 40 डिग्री हो गया। 135 180 में से 135 माइनस करो क्योंकि ये पूरी रेखा है ना, तो कितना मिलेगा मुझे यहाँ पे, बताओ कितना मिलेगा, 45 डिग्री। अब मुझे क्या पूछा है, एक्स वाई एम का मान 45 प्लस 40 कितना हो गया मेरे, 95 डिग्री। बस इतना सा करना है, एक आधा कोड ध्यान रखना है। ये एक उदाहरण है, लेकिन इसको मैं सॉल्व नहीं करूँगा क्योंकि एक कह सकते हैं कि थ्योरम है ये, ठीक है। यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोणों के एक युग्म के समद्विभाजक परस्पर समांतर हो, तो सिद्ध कीजिए कि दोनों रेखाएं परस्पर भी समांतर होंगी। कुछ नहीं कह रहे, जो संगत कोण है, ठीक है, उसका एक युग्म है, ठीक है, के समद्विभाजक परस्पर समांतर हो, उसके जो समद्विभाजक होंगे वो परस्पर समांतर होंगे, और सिद्ध करना है कि दोनों रेखाएं भी परस्पर समांतर। तो ये जो रेखाएं परस्पर वो भी समांतर होगी। एक नॉर्मल सा मैं आपको थ्योरम देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा आपके लिए हार्ड हो जाएगा, तो मैं आपको बस यही कह रहा हूँ कि अगर कोई तिर्यक रेखा दो रेखाओं को काट रही है और उसके संगत कोण बराबर हैं, ठीक है, मतलब कि ये कह सकते हैं कि दोनों रेखाएं समांतर है। बस इतना सा ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। उदाहरण नंबर 6 है, क्या दे रखा है, ए बी जो है ये ए बी वो ई एफ सी डी के समांतर है, सी डी ई एफ के समांतर, मतलब ये तीनों एक दूसरे के समांतर है, ठीक है। और ये लंब है ई ए बी के ऊपर, मतलब ये 90 डिग्री है, ठीक है।
अब मुझे बताया ये वाला कौन बताया है मुझे 55 डिग्री, तो एक्स वाई जेड का मान क्या था। देखो ये समांतर है तो ये भी समांतर है इसके, और ये इस पे लंब है तो ये रेखा भी इस पे लंब होगी। ये 55 है तो ये 90 माइनस 55 होगा, ठीक है। कितना हो गया 35। कौन जेड का मान 35 है, ये 35 है, ये 90 है, तो ये कौन एक त्रिभुज बन रहा है। पूरा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना हो गया 100, 110, 120, 125, 180 में से 125 घटाइए, कितना हो जाएगा 55, ठीक है। अब मुझे बताओ ये पूरी एक रेखा है जिसका कोण 180 डिग्री है, 180 में से 55 घटा दो, ठीक है। कितना बच जाएगा 125 बच जाएगा, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि y का मान कैसे निकालेंगे। देखो ये रेखा और ये रेखा समांतर है, ये भी समांतर है, ये एक तिर्यक रेखा खींची मैंने। अगर इस फोटो को मैं इस तरफ ऐसे डालूँ ना तो मुझे इस तरफ का कुछ मिल रहा है, तो ये कौन बराबर होंगे, कितने होंगे 125 डिग्री। बस हो गया, आपके एक्स वाई जेड आ गए। आगे चलते हैं 6.2, कोण y और कोण z 3:7 है। कोण y कितना है 3x और कोण z कितना है 7x, ठीक है। तो ठीक है, सॉरी ये कितना है 7x। मुझे क्या ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अच्छा तो मुझे ये बताओ, चलिए कि ये देखो ये आपको एक क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है बताइए। एकांतर कोण दिख रहे हैं आपको, इसमें बिल्कुल दिख रहे होंगे जी। तो मैं काम कर सकता हूँ यहाँ पे, इस पॉइंट को मैं M दर्शा देता हूँ, ठीक है। तो सी एम वेट कुछ करते हैं, इसका कुछ इजी तरीका निकालते हैं, और इजी तरीका निकालते हैं तो थोड़ा सा आपको समझने के लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए, ये कोण y, इसको मैं चलो ठीक है कोण t कर देता हूँ। इन दोनों को मिला के क्या बन रहा है, 180 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ कोण y प्लस कोण t क्या है 180 डिग्री, ठीक है। अब आपको ये पता है कि ये एकांतर कोण है, तो कोण t और कोण z के बराबर ही है ये, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ कोण t बराबर है कोण z के, ठीक है। तो इस t के बदले में यहाँ पे z लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। कोण y प्लस कोण z कितना हो गया 180 डिग्री लिख सकता हूँ। y का मान क्या दे रखा है हमने यहाँ पे 3x, और z का मान क्या रखा है 7x। 3x प्लस 7x बराबर 180 डिग्री, ठीक है। 10x बराबर 180 डिग्री, ठीक है। और x का मान क्या आ गया 18, x का मान 18 आ गया। यहाँ पे आप a भी ले सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे x हमको ऑलरेडी दे रखा है ना कोण में, इसलिए फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। a बराबर 18 है, ठीक है। तो इसका मान क्या आ जाएगा, इसका मान क्या आ जाएगा y का मान 54, क्योंकि 18 इंटू 3 करेंगे, और z का मान क्या आ जाएगा 126 आ जाएगा। 7 इंटू 18 करेंगे तो 126 डिग्री। अब मुझे बताओ ये दोनों अंतःकोण है ना, इनका मान क्या होता है। देखो और इजी है इसमें, ये भी एकांतर बन रहा है ना, ये 126 है तो ये भी 126 होगा। कोण x का मान आ गया 126। चलिए आगे चलते हैं। क्या दे रखा है, ए बी है वो सी डी के बराबर है, समांतर, ठीक है। ई एफ इस पे लंब दे रखा है सी डी पे, ठीक है। जी ई डी ये पूरा 126 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा ये बताओ मुझे। ये कोण कितना हो जाएगा 90 हटा दो इसमें, ठीक है। 6 3 ये 36 डिग्री हो गया। ये 90 डिग्री है ना ये वाला कोण, ये पूरा 126, ये 36 डिग्री हो गया। तो ठीक है, ये तो 136 डिग्री हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे बताओ ये क्या बन रहा है, z बन रहा है। अगर ठीक है ये z बन रहा है, अगर ये वाला कोण 126 है
तो ये कौन सा होगा, 126 ही होगा, ठीक है। ए जी ई मिल गया हमको 126, जी ई एफ मिल गया हमें 36 डिग्री, एफ जी ई निकालना है। देखो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 180 में से इन दोनों को जोड़ के घटा दो, कितना मिल जाएगा आपको बताओ, 90, 100, 110, 120, 126, 126 में से मैं क्या करूं, 180 में से 126 घटाऊं, 54 मिल गया आपके तीनों कोड, ठीक है। आगे चलते हैं हम, हमारा अगला जो है उसको लेके चलिए। जो कि अब यहाँ पे दे रखा है पी क्यू जो है, इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ चलिए, और एस टी को भी आगे बढ़ा देता हूँ। आपको समझ में आ जाएगा कि ये एक रेखा है और ये एक रेखा है, ये दोनों एक दूसरे के समांतर है। और ये देखो ये तिर्यक रेखा दिख रही है आपको यहाँ से, ठीक है। ये 130 डिग्री है ना, मुझे क्यू आर एस ये वाला कोण ज्ञात करना है, ठीक है। ये 130 डिग्री है ना, तो ये कितना होगा बताइए मुझे। देखो ये दोनों कोण मिला के क्या बनते हैं, 180 डिग्री बनाते हैं, ठीक है। और 130 में 180 गए तो 180 में से 130 गए तो कितने बचे, 50, तो ये कितने हो जाएंगे, 50, ठीक है। देखो ये सरल रेखा है, 110 में से 180 अगर मैं घटा दूँ कितने बच जाएंगे मुझे पास, 90 बच जाएंगे। 190 और 50 की तो 140, ये कितना हो गया, 40 डिग्री। आ रहा है क्या, एक मिनट सही से सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि ये गड़बड़ में कुछ दिख नहीं रहा है यार। वो 50 लिखा था, क्या लिखा था, देखिए मुझे बताऊं, अगर मैं यहाँ पे ये रेखा एक समान कर देता हूँ और ये रेखा एक समान कर देता हूँ, ठीक है, तो मुझे ये बताइए ये क्या हो रहा है, 110 डिग्री है, ठीक है, ये 130 डिग्री दे रखी है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, ये देखो z बन रहा है उल्टा, ये कितना हो गया 130 डिग्री, तो ये कितना हो गया 50 डिग्री, ठीक है। ये कितना हो गया 70 डिग्री, 70 और 50 कितना हो गए 120, और तीनों त्रिभुज कोण, तीनों कोणों का यहाँ कितना होता है 180 होता है, 120 घटा दो कितना हो गया 60 डिग्री, बस सही है ये, ओके। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, ए बी समांतर है सी डी के, ये कोण दे रखा है 50 डिग्री, ये कोण दे रखा है 127 डिग्री, एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। देखो एक्स का मान तो यहाँ डायरेक्ट 50 डिग्री हो जाएगा क्योंकि ये क्या है एकांतर कोण, और वाई का मान कैसे निकालेंगे बताइए मुझे, ये 127 हो जाएगा वाई का मान, 127 हो जाएगा, क्या होगा 127 बताइए, ऐसे नहीं होता है। ये भी जो समांतर मैंने कर रखा है ऐसे नहीं होता है, मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे अगर आप करने की कोशिश करेंगे ना तो गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। देखिए यहाँ से मैं आपको कुछ दर्शाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या हो गया, ये x 50 डिग्री हो गया, ठीक है। अब मुझे ये बताइए 150 डिग्री है ना, तो चलो इसको मैं z कर दूं, इसका मान मुझे मिल जाएगा इजीली, कितना मिलेगा z का मान, 180 में से 127 घटाऊँ तो 53, इन दोनों को जोड़ के 180 में घटा दूँ, ये मान मिल जाएगा मुझे, जोड़ो 103 हुआ तो मुझे 77 डिग्री मिला, y का मान कितना मिला 77 डिग्री, बस इजी है, कुछ नहीं किया है मैंने, देखिए बहुत इजी कर दिया मैंने इसको। ये एक सरल रेखा है, इसका मान निकाल दिया, ये एकांतर रेखा है, इसका मान निकाल दिया, और त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है, बस हो गई हमारी चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट।
इसका जो सारांश है वो आपको पढ़ना है। यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। विलोम तो उसने बस यही कह रखा है। यदि दो रेखा परस्पर परिच्छेद करें तो शीर्षा विलोम कोण बराबर होते हैं। वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती है वो परस्पर समांतर होती है। बस अब हम लोग मिलेंगे चैप्टर नंबर 7 पे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।